लो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज का टारगेट है इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4। ठीक है जी, और आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन 3, 4। बेटा पहले ना इलस्ट्रेशन 2 पे एक हल्की सी चर्चा कर देते हैं, दो चार बच्चे जरा प्रॉब्लम बता रहे हैं, और फिर इलस्ट्रेशन 3, 4। टारगेट यही है, इतना तो होगा ही होगा, जितनी भी देर लगेगी बैच चलेगा। इलस्ट्रेशन 2 पढ़ते हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, चक्कर आ गए कुछ बच्चों को, बातें ही ऐसी करते हैं भाई साहब। बेटा कहते हैं ऑन 1 April 2015 एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट एंड मशीनरी फॉर 43,000 एंड इट वाज एस्टिमेटेड दैट इफेक्टिव लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विल बी 10 इयर्स एंड आफ्टर 10 ईयर इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 3,000। 1 अप्रैल 15 को आपने एसेट खरीदी 43,000 की, 3,000 स्क्रैप वैल्यू, 10 साल यूजफुल लाइफ है। भैया बड़े दिन पहले जिस दिन एसएलएम मेथड शुरू किया था ना, उसी दिन बात बोलती थी। एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन गिवन हो तो बहुत अच्छा। मान लो सीधा ही कह दे रेट 10% है जी पर एनम, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा। और अगर कभी ना गिवन हो तो बेटा दूसरा तरीका ये होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। याद है? तब भी मैंने ऐसे ही लिखा था और कहा था मैंने शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मैं इतना बड़ा लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तब भी यही बोला था। क्या दिक्कत आई भाई? 43,000 की कॉस्ट दी है, 3,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, 10 साल लाइफ बताई है, यानी कि हर साल का डैप कितना, 4,000। और ये भी बोला था कि ये 4,000 पर एनम डैप आएगा। क्या दिक्कत आई? समझना चाह रहा मैं, मुझे समझ नहीं आया, दिक्कत नहीं समझ में आई आपकी। युवराज भाई क्या दिक्कत आई आपको इस क्वेश्चन? क्वेश्चन अलग है, जो दूसरे बुक में होगा ना, इसके अलावा क्वेश्चन वो इससे बहुत ऊंचा होगा, प्रॉब्लम के लायक नहीं था। या तो यही क्वेश्चन है मैक्सिमम बुक में, जो दूसरी और कोई दूसरा क्वेश्चन दे रखा वो इससे ज्यादा टच है, उसमें वो एक ही मशीन चल रही है, एक ही मशीन में प्रॉब्लम बता रहे हो आप। अभी तो 4 मशीन खरीद के 3 बेचने वाला क्वेश्चन तो आपने करा ही नहीं है, बातें ही कैसी कर रहे हो हैं? मेरे को अभी देखना है, देखता हूं क्या है। बेटा फिर दूसरी मशीन खरीदी 1 अप्रैल 16 को, 25,000 की खरीदी, 2,500 स्क्रैप वैल्यू है, 15 साल लाइफ है। ऐसे ही डैप निकल जाएगा, 25,000 माइनस 2,500 डिवाइडेड बाय 15। तीसरी मशीन खरीदी 12,000 की खरीदी, 2,000 स्क्रैप वैल्यू है, 20 साल लाइफ है, फिर ऐसे ही डैप निकल जाएगा, 12,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 20। भाई क्या दिक्कत है? प्रॉपर नंबर लाइन चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, यहाँ बैठियो, ब्रेक नहीं है तेरा कोई भी। अकाउंट्स के बैच के बाद ब्रेक होगा, क्वेश्चन करके दिखाइए जरा, और बैठ दियो, 2 क्वेश्चन तेरे चाहिए। ठीक है जी, जो करके नहीं लाए कोई ब्रेक नहीं है भैया, यहाँ बैठ के क्वेश्चन करेंगे अकाउंट्स का मेरे सामने। चलो जी, आगे बढ़ाते हैं जी बात को। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ते हैं। बेटा पहली बार अब मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूं रिवीजन में जिसमें मशीन खरीद कर बेच दी। अभी तक ना बेटा 2 दिन में जितने भी क्वेश्चन करे, मशीनें खरीदी है, बेची नहीं है कोई भी। अब बेचेंगे जी, पढ़ते हैं। कहते हैं ऑन 1 April 15 अशोका लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख प्लस जीएसटी, इग्नोर द जीएसटी। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको एक बात बोली गई थी कि कॉस्ट प्राइस में सारी कॉस्ट जोड़ देना, लेकिन इग्नोर कर देना जीएसटी, कोई जरूरत ही नहीं है मुझे उसकी। आगे बढ़ाओ जी। 1 July 18 को मशीनरी 2 लाख की बेच दी प्लस जीएसटी, इग्नोर द जीएसटी। प्रिपेयर मशीन अकाउंट कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एसएलएम। ठीक है जी, और हर साल अकाउंट्स बंद होते हैं 31 मार्च को, नहीं भी कहता तो भी 31 मार्च को ही बंद करते। 1 अप्रैल 15 और 1 जुलाई 18, बस यही काम की बातें। लो जी बेटा, पहली मशीन खरीदने की डेट 1 अप्रैल 15, यहां से शुरू होगा मशीन अकाउंट। ठीक है जी, मशीन खरीदी 5 लाख रुपए, पहली मशीन खरीदने की जो डेट होती है वहां से शुरू होती है नंबर लाइन। और बेटा कब तक अकाउंट्स बनाऊंगा? एक ही मशीन की बात हुई है, जब वो मशीन बिक गई बस खत्म, मशीन अकाउंट में उसके बाद बचेगा ही क्या? 1 जुलाई 18 को मशीन बिकी गई है। ठीक है जी, अब बीच में जितने साल बंद हो सकते हैं करो जी। पहला साल 31 मार्च 16, दूसरा 31 मार्च 17, तीसरा 31 मार्च 18, सारे साल प्लॉट कर दिए। ठीक है, कितना टाइम लगाना है? 10%।
5 लाख की मशीन खरीदी, पूरे साल का डैप, पूरे साल का डैप, पूरे साल का डैप, 3 महीने का डैप। भैया 5 लाख पे पूरे साल का डैप 50,000, पूरे साल का डैप 50,000, पूरे साल का डैप 50,000, 3 महीने का डैप। भैया अगर पूरे साल का 50,000 है तो 3 महीने का कितना, 12,500। ठीक है जी। और यहाँ मशीन बेच दी, लिख दो जी -M1 कितने की बेच दी, 2 लाख रुपए की बेच दी। आओ जी पुत्र जी, मशीन अकाउंट बनाना है, बनाना शुरू करते हैं। नंबर लाइन इतनी परफेक्ट बनाओ कि उसके बाद कुछ ना पढ़ना पड़े क्वेश्चन दोबारा। बेटा फॉर्मेट आप लिखेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट में सीधा लिखना शुरू कर रहा हूँ। 1/4/15 मशीन खरीदी, मशीन खरीदने की एंट्री जो होती है वही होती है बेटा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी, 5 लाख रुपए की खरीदी। उसके बाद क्या हुआ बेटा, साल भर में कुछ नहीं हुआ होगा। यहाँ मशीन खरीदी, नंबर लाइन पे बढ़ते चलो आगे, कुछ नहीं हुआ, साल खत्म हो गया, डैप लगाओ, बैलेंस निकाल दो। लो जी 31 मार्च 16 डेप्रीसिएशन। डैप की एंट्री क्या होती है, डैप टू मशीन अकाउंट। मैंने डेप्रीसिएशन लगा दिया, डेप्रीसिएशन है बेटा 50,000 रुपए। ठीक है जी। बैलेंस निकाल दो, आज ही साल खत्म हो गया, कटा रही है जी, सामने देख लो। या बोर्ड पे करोगे क्वेश्चन आज, नहीं कर दूं, नहीं ठीक हो ना, हाँ सामने देख लीजिए बेटा। बैलेंस भी निकालेंगे, आज साल खत्म हो गया। 5 लाख की मशीन थी, 50,000 से मशीन खत्म हो गई, मेरा बैलेंस बचा मशीन का 4.5। चलो जी आगे बढ़ो, नेक्स्ट ईयर 1/4/16 बैलेंस ब्रॉट डाउन करो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस है जी 4.5 लाख रुपए। क्या हुआ, पूरे साल भर में कुछ नहीं हुआ जी, यहां पर हो पूरे साल कुछ नहीं हुआ। 31 मार्च 17 की डैप लगा दो, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 50,000 का डैप। आज ही साल भी खत्म हो रहा है, बैलेंस निकाल दो। 31 मार्च 17 4.5 की मशीन थी, 50 का डैप लग गया, मेरी मशीन का बैलेंस बच गया 4 लाख, बाय बैलेंस कैरेड डाउन। चलो जी 1/4/17 बैलेंस को कर दो ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख रुपए। 31 मार्च 18 पूरे साल में, इस साल में भी कुछ नहीं हुआ, साल खत्म करो जी, डैप लगा दो, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 50,000। 4 की मशीन है, 50 का डैप लग गया, मेरी मशीन कितने की बच गई, 3.5। 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस कैरेड डाउन। चलो जी 1/4/18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3.5 की मशीन। अब सुनना जी काम की बात, 1 जुलाई 18 को मशीन बिक गई बेटा। अगर 1 जुलाई 18 को मशीन बिकी है, मुझे 1 जुलाई 18 को ये देखना पड़ेगा मशीन बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। और बेटा मैं ये वो तभी देख पाऊंगा जब मुझे 1 जुलाई 18 की करेक्ट वैल्यू पता होगी मशीन की। ठीक है जी, मैं सेम काम नंबर लाइन पे कर सकता हूँ, बहुत आसानी से कर सकता हूँ, लो आपको दिखा देता हूँ। नंबर लाइन इतनी पावरफुल चीज है डेप्रीसिएशन चैप्टर करने की, इतने तो अकाउंट्स भी पावरफुल नहीं है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कितने की मशीन खरीदी, 5 लाख, सामने देखते रहेंगे सब बच्चे। 5 लाख की मशीन खरीदी, 50 का डैप, 50 का डैप, 50 का डैप, 1.5 लाख, और 12,500 का डैप, 1,62,500। 5 लाख की चीज खरीदी, 1,62,500 का डैप लग गया, मेरी मशीन की वैल्यू अभी भी है 3,37,500। ठीक है जी। कहता है आपने 2 लाख में बेच दी, बड़े तीर मार लिए, 1,37,500 का लॉस आएगा। मैं कहता हूं इतनी आसानी से मैं इस बात को बता सकता हूं, मशीन अकाउंट में ये चीजें बड़े घुमा घुमा के निकालनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा नंबर इसके हैं, नंबर लाइन का 1 मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, पर एक क्वेश्चन बहुत आराम से कराएगी आपका। ठीक है जी। आएगा लॉस इतना ही जो मैंने निकाला है, अब सामने देखेंगे।
बेटा 1 अप्रैल 18 को मेरी मशीन की वैल्यू 3.5 है। 1 अप्रैल 18 को मेरी मशीन की वैल्यू 3.5 है, पर मैंने मशीन कब बेची? 1 जुलाई 18 को। तो मुझे 1 जुलाई 18 की वैल्यू चाहिए, तभी मैं प्रॉफिट या लॉस निकाल सकता हूं। या आप ये कह रहे हो कि 1/4/18 की वैल्यू को 1 जुलाई 18 की वैल्यू के साथ कंपेयर कर दूं? कंपेरेबल है, पहले उसको 1 जुलाई तक तो ले जाओ। बेटा 1 जुलाई तक की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 1 जुलाई 18 तक का डैप लगाना पड़ेगा। ये मशीन की वैल्यू 1/4/18 को है, अप्रैल मंथ का डैप लगाओ, पूरे मई मंथ का डैप लगाओ, पूरे जून मंथ का डैप लगाओ, 3 महीने का डैप लगाओ, तब जाकर 1 जुलाई की वैल्यू आएगी। और बेटा मैंने नंबर लाइन में लगाया हुआ है 3 महीने का डैप, 12,500 रुपए। लगाओ जी डेप्रीसिएशन, सब सामने देख रहे हैं प्यारे बच्चे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। 3 महीने का डेप्रीसिएशन है बेटा 12,500 रुपए। बेटा आज 1 जुलाई 18 की वैल्यू में बहुत आराम से सोच सकता हूं। 1 अप्रैल 18 को वैल्यू कितनी थी? 3.5। 3 महीने का डैप लगा 12,500। 1 जुलाई की वैल्यु कितनी? 3.5 में से अगर ये 12,500 माइनस कर दो तो बेटा मेरी वैल्यू आ जाएगी 1 जुलाई 18 की कितनी? 3,37,500। इस 3.5 में से इस 12,500 को घटा दो, आ गई वैल्यू 3,37,500। कहता है मशीन आपने 2 लाख की बेच दी। भैया 3,37,500 की चीज 2 लाख की बेच दी। बेटा जब मशीन बेची होगी एंट्री क्या की होगी? अनुज क्या एंट्री की होगी जब मशीन बेची होगी? बेची है मशीन, कैश या बैंक टू मशीन? क्योंकि कंपनी है तो कंपनी तो बेटा बैंक से ही बेचेगी। पैसे जब भी आते हैं या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट, या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट। बैंक आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। मशीन चली गई है, मशीन बेटा एक एसेट है, हमेशा डेबिट होती है, लेकिन बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट कर दो। अब काम की बात है, आराम से देखते रहना। यहाँ पर 3,37,500 की मशीन है, कहता 2 लाख में बेच दी। बड़े तीर मान लिए बेटा, फायदा हुआ है नुकसान? नुकसान सोचने में भी समझ में आ रहा है नुकसान है, रट्टो तो होते हो तब भी समझ में आ रहा है। भैया क्रेडिट साइड 3,37,500 लिखे हैं, डेबिट साइड 2 लाख लिखे हैं। जर्नल एंट्री डुअल एस्पेक्ट पे चलती है, जितना क्रेडिट है उतना ही डेबिट होगा भैया। यानी कि 1,37,500 डेबिट में लिखने पड़ेंगे। डेबिट में क्या लिखा जाता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। भैया खर्चे और नुकसान ही डेबिट होते हैं, ठीक है ना जी। तो भैया अगर डेबिट हो रहा तो नुकसान ही है, और जब भी नुकसान का नाम नहीं पता होता, आपको पता ही है नाम में क्या लिखता हूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैं अकाउंट कौन सा बना रहा हूं? मशीन अकाउंट बना रहा हूं। मशीन इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम सामने वाली साइड का आएगा, लिख दो सामने वाली साइड का नाम। सामने दो चीजें लिखी हैं, दोनों लिख दो बेटा। मैं सामने वाली साइड का नाम लिख रहा हूं बेटा बाय बैंक अकाउंट 2 लाख, और बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,37,500, सॉरी हाँ 1,37,500। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पुत्र जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? डन, मशीन अकाउंट कर दो। अब मैं बाबू कुछ बोलना चाहता हूँ, दो बातें आराम से दोनों बातें सुन लेना, ठीक है बेटा? लॉस हुआ तो यहां आया, प्रॉफिट होता तो जहां पर आ जाता। गलती से ये मशीन 4 लाख की बिक जाती, 3,37,500 जिसके लिए वो 4 लाख की बिक जाती, तो यहां मैंने लिखा होता बाय बैंक अकाउंट 4 लाख। अगर आप सोचना चाहते हो तब भी सोच लो, यहां लिखा होगा 4/12/500। इमेजिनेशन की दुनिया में अगर ये 4 लाख की बिकी होती तो यहाँ 4 होता 4/12/500, और यहां लिखा है 3.5 लाख, 62,500 यहां आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वैसे भी सोच लो, मेरी मशीन की वैल्यू है 3,37,500, अगर मैं 4 लाख की बेच दूंगा 62,500 का प्रॉफिट ही तो है। प्रॉफिट हमेशा यहां पर आएगा, क्रेडिट होते हैं ना प्रॉफिट, क्रेडिट ही होंगे। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एक बात डन। दूसरी बात बाबू, अच्छा एक बात बताओ ये बात अगर आपको याद है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब तो होनी चाहिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे साथ ही बना है। अगर मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहा हूं, अब इस बात का मतलब तो पता ही होना चाहिए ना।
जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा, सारे खर्चे सारे नुकसान डेबिट होते हैं ना, यही तो लिखूंगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये कहीं और से नहीं आ रहा, ये यहीं से आ रहा है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें हैं, साइड बदल दो, कहां जाएगा, टू साइड जाएगा, नाम अकाउंट का लिखो टू मशीन अकाउंट, यानी कि मशीनरी बेचने पे ही नुकसान हुआ है मेरे को। और अगर ये यहां लिखा होता टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहा जाता, बाय साइड। बाय साइड को आ जाती है, इनकम और गेन ही तो जाती है, ये इनकम ये गेन ही तो है। क्लियर है जी बात, समझ में आती है बात? एक आखिरी बात भी बोलो बेटा, जनरली मशीन बिकने पे तीन चीजें पिक्चर में आती हैं, रटना लेना, समझने की कोशिश करो। जनरली मशीन बिकने पे तीन चीजें पिक्चर में आती है, जनरली, कभी कभी दो ही आएंगी। क्या तीन चीजें? एक डैप, दूसरा बैंक, तीसरा प्रॉफिट या लॉस। ये देखो, एक डैप, सॉरी, एक डैप, दूसरा बैंक, तीसरा प्रॉफिट या लॉस। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी डैप ना हो, क्यों ना हो मैं ये भी बता देता हूं। बेटा मेरी ये मशीन की वैल्यू कब है, 1,4,18 3.5 लाख। अगर ये कह देता 1,4,18 कोई मशीन बिक गई, तो भैया 1,4,18 तक डैप तो लगा ही हुआ इसमें, कोई और डैप लगाता क्या यहाँ पर? नहीं लगाता। फिर क्या होता? दो ही चीजें होती, बाय बैंक और बाय प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट है, लॉस है तो इधर, प्रॉफिट है तो इधर, ठीक है। लेकिन जनरली मैंने ऐसा देखा है, क्वेश्चन का ट्रेंड ऐसा है कि इस डेट पर, जिस डेट पर बैलेंस निकलता है उस दिन मशीन कभी नहीं बेचे दिखाता, कभी नहीं दिखाता। ना दिखाने से क्या होता है, पहले मुझे बेटा डैप भी लगाना पड़ता है कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, फिर बेटा मशीन बिकती है जिससे पैसे आते हैं, और मशीन बिकी है तो प्रॉफिट या लॉस जरूर होता है। इसलिए मैंने बोला जनरली तीन बातें क्वेश्चन में दिख जाएंगी, कभी कभी दो भी हो सकती हैं। क्लियर है जी बात? मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे फर्स्ट टाइमर हो आप, बहुत शुरू से। बढ़ जाए अब आगे, इतनी बात क्लियर है? चलो जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब है क्वेश्चन का लेवल शुरू, पिछले तो सारे मजाक थे। पढ़ो जी। कहता है ऑन 1st of April 13 a company purchased a plant for 60,000, on 1st of October in the same year, यानी कि on 1st of October 13 it purchased additional plant worth ₹18,000 and spent 2,000 on its erection। बेटा सेकंड प्लांट की वैल्यू क्या युवराज, कितने का प्लांट? 20 का। क्यों? क्योंकि भैया 18 का खरीदा, अगर बेस बनाया है, फाउंडेशन बनाया है, जिसपे प्लांट रखा है, 2,000 रुपए खर्चे, जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हुई तब तक क्या सारे खर्चे क्या है, एसेट ही तो है। दूसरे प्लांट की कीमत कितनी है, 20, ये 18, ये दो जोड़ दो, आगे बढ़ो। 1 अक्टूबर 15 को क्या हुआ, द प्लांट परचेज्ड ऑन 1st of April 13 हैव बिकम ऑब्सोलीट एंड इज सोल्ड फॉर 27,000। 1 अक्टूबर 15 को ये वाला प्लान जो सबसे पहले खरीदा था, कहता खराब हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, टेक्नोलॉजी वाइज आउटडेटेड हो गया, कहता 27 में बेच खाया। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते। ऑन 1st of January 17 फ्रेश प्लांट वाज परचेज फॉर 64,000। 1 जनवरी 17 को क्या हुआ, एक और प्लांट खरीद लिया 64,000 का। बाबू दो खरीदे थे, एक बेचा था, अब तीसरा भी आ गया, तीन खरीद लिए, एक बेचा हुआ है। एंड ऑन द सेम डेट प्लांट परचेज्ड ऑन 1st of October 13 was sold for 10,000, तो दूसरा भी बेच दिया। तीन खरीद दिए, दो बेच दिए। डैप लगाना है 10% SLM, और मुझे प्लांट अकाउंट बनाना है 31 मार्च 17 तक का, 1 अप्रैल 13 से शुरू करके। बात बड़ी सिंपल सी है, जिन्होंने सिंपल क्वेश्चन में नंबर लाइन नहीं बनाई, इसमें तो बनने की नहीं। ठीक है ना जी? अब मैं तो बहुत बार कह चुका हूं भैया, पढ़ लो और पढ़ लो और पढ़ लो, नहीं तो नहीं सही, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधे की बैक भी आनी चाहिए, ऐसे थोड़ी सारे आगे चले जाए, अच्छा थोड़ी लगता है। ठीक है नहीं आने तो फिर और क्या। ठीक है जी, एक किसी और टीचर को या मुझे दोबारा भी फीस मिल जाएगी, एक बच्चे से क्या फर्क पड़ता है नहीं, मिलनी भी चाहिए। तुम्हारे जैसे नहीं कम्मों के साथ तो भैया क्या ही होना चाहिए, अब तो तुम्हें ही पता है। तो वो करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं जी। तीन मशीनें खरीदी गई, दो बेची गई, पहली ट्राई आपको दी नंबर लाइन की।
ठीक है, मैं 5 से 6 मिनट के बाद बनाना शुरू करूंगा बोर्ड पे, फिर आप कंपैरिजन कर लेना। 5 से 6 मिनट आपके हैं। बस कर दे भाई, बस कर दे। देखो जी, 4 सालों के लिए मुझे मशीन अकाउंट बनाना है। M1 कब खरीदी है? 1/4/13 को 60,000 रुपए की। 1/4/13 को M1 खरीदी है 60,000। भाई चुप हो जाओ। 1 अक्टूबर 13 M2 भी खरीदी 20,000 रुपए की। M1 आ गई, M2 आ गई। 1 अक्टूबर 15 को M1 बेच दी 27,000। 1 अक्टूबर 15 M1 बेच दी 27 में। आगे बढ़ो। 1 जनवरी 17 एक और प्लांट खरीद लिया 64,000 का। 1 जनवरी 17 M3 खरीद लिया 64,000 और आज के दिन ही M2 भी बेच दी 10,000 रुपए की। मुझे बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट, 10% डेप है। और ये सामने देखो पहले, इतना तो बड़ा कोई मुद्दा नहीं था। डेटे भी प्लॉट नहीं करनी आती तो भैया क्या ही करोगे। 10% डैप लगाना है। पहले M1 के बारे में सोच लो। पूरे साल का डैप 6,000, पूरे साल का डैप 6,000 और 6 महीने का डैप। 6,000 का डैप लगा, 6,000 का डैप लगा और 6 महीने का डैप 3,000 रुपए लगा। M2 के बारे में सोच लो। पहले ही 6 महीने का डैप लगा, पूरे साल का होता तो 2,000 होता, 6 महीने का 1,000, 2,000, 2,000 और ये 9 महीने का डैप लगा, पूरे साल का 2,000 है तो 9/12 कर लेना 1,500। अब यहां पर खरीद ली M3 भी। M3 पे 3 महीने का डैप, पूरे साल का होता तो 6400 होता, 3 महीने का कितना 1,600। इतना तो हवा में ही उड़ा दो भाई, 1 मिनट भी नहीं लगाता। अगर मैं खुद करता हूं तो मेरे को इतना बोलना ना हो। ठीक है जी, इतना कोई मुश्किल मुद्दा है ही नहीं यार, इससे आसान तरीका नहीं है डैप चैप्टर करने का। अब सुनो जी, रही बात प्रॉफिट लॉस निकालने की, पता नहीं आप कितनी मशक्कत करोगे। लो मैं सिखाता हूँ। भाई 60,000 की चीज है, डैप लगा 6, 6 और 3, 15 का डैप लगा। 15 का डैप लगा, 60 में से 15 चले गए। मेरी मशीन अभी भी 45 की है इस डेट को। 45 की है, बेच कितने में दी? 27 की। 18 का लॉस है पहली मशीन पर। लो दूसरे के बारे में सोचो। 1,000 का डैप लगा, 2,000 का डैप लगा, 2,000 का डैप लगा, 1,500 का डैप लगा। 5 का डैप तो यही हो गया, 1, 2 और 2, 1,500 का, ये 6,500 का डैप। 20,000 की चीज खरीदी, यहां तक 6,500 रुपए का डैप है। यहां पर मशीन की वैल्यू अभी भी 13,500 है। 13,500 की चीज 10 में बेच दी, 3,500 का लॉस इस पे 100%। ठीक है जी, 18 और 3,500। लो तुम्हें दिखाई देता हूँ क्या कैलकुलेशन करोगे और क्या इतनी मशक्कत करोगे। लो पहले प्लांट पे लॉस 18, दूसरे प्लांट पे लॉस 3,500। इतनी लाइन तो नंबर लाइन से उड़ा देते हैं। कहाँ लगे हुए तुम? 6 मिनट दिए, नंबर लाइन नहीं रेडी हुई आधे बच्चों से भी, और ये रिवीजन में चैप्टर चल रहा है। मशीन अकाउंट बना के दिखाओ जी। और बेटा मशीन अकाउंट सबकी कॉपी में चाहिए, सबकी कॉपी में बनाओ, वरना बैठे रहो। ब्रेक तो आज होगा जरूर। बेटा ऐसे होगा इसका सॉल्यूशन। आप नंबर लाइन पे ही आगे बढ़ेंगे। पहली मशीन बाय करी, नंबर लाइन पे आगे बढ़े, या दूसरी मशीन बाय करी, फिर साल खत्म हो गया, एक पे डैप लगा 6,000 का, 1,000 का, अलग अलग डैप लगाने, अलग अलग बैलेंस सीडी निकालना है। सेम बैलेंस ब्रॉट डाउन करा, नंबर लाइन पर आगे बढ़े, कुछ नहीं हुआ इस साल में, 6,000 और 2,000 का डैप लगा दिया। बैलेंस सीडी अलग अलग निकाल दिया, ब्रॉट डाउन कर दिया, फिर नंबर लाइन पर आगे बढ़े, M1 बिक गई, M1 पे डैप लगा 3,000 का, M1 पे डैप लगाया 3,000 का। ठीक है जी, यहां मशीन, पहले M2 का डैप मत लगाना,
एक 10-15 का ही हिसाब किताब निपटाना, ठीक है जी। एक 10-15 को डैप लगा, एक 10-15 को हमने 27 की बेच दी, एक 10-15 को 18 का लॉस हो गया। फिर नंबर 9 पर आगे बढ़े, यहां तक थे, फिर डैप लगा बेटा M2 का 2000 रुपए का, ये स्टेप सबसे नीचे होना चाहिए, ठीक है जी। अगर 17,000 पे 2000 का डैप लगा, बैलेंस सीडी भी निकालना होता है सर। 15,000 का बैलेंस सीडी निकला होगा, फिर वही बैलेंस बीडी हुआ होगा 15,000 का, ठीक है जी। फिर नंबर 9 पर आगे बढ़े, यहां पर क्या हुआ, आपने एक और मशीन खरीद ली, ये देखो जी। तो बैंक अकाउंट M3 खरीद ली 64,000 रुपए की, साल खत्म हो गया, सॉरी यहाँ पर मशीन बिकी भी है। तो बेटा 1 जनवरी को ही मशीन बिकी भी है, 1 जनवरी तक का डैप, जितने की बिकी वो लॉस, और बेटा फिर आखिरी स्टेप M3 का डैप और बैलेंस शीट, ठीक है जी। परफेक्ट वे ऐसे ही करने हैं। जब जब मशीन आती रहेंगी ध्यान रखना, सबका डेप्रीसिएशन अलग करना है, सबका बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन बिल्कुल अलग करना है, लिख लिख के M1 M2 M3 बिल्कुल ऐसे ही जैसे किया है क्वेश्चन। परफेक्ट, समझ में आती है बात। आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन 3 एंड 4, सबकी नोटबुक में मिलने चाहिए। क्वेश्चन 3 4 मेरे हिसाब से मैं भेज रहा हूँ इमेज ग्रुप में, भेज रहा हूँ पिक, मेरे वाले क्वेश्चन 3 4 आपके वाले, ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।